गुड मॉर्निंग गाइस। आपका सब मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको मैं एडजेक्टिव के डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाने जा रहा हूँ। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं देखेंगे। तो पहले आपको ये समझना है कि डिग्री और एडजेक्टिव की जो डिग्रियाँ होती हैं वो 3 होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव को जानेंगे। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता रखता है, उसके अर्थ में वृद्धि कर देता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने कहा मैंगो, मैंगो मैंगो माने आम। अब मैंगो एलो मैंगो। अब यहाँ पर पहले मैंगो था, नाउन था, लेकिन एलो जैसे ही मैंने मैंगो में जोड़ा तो एलो ने मैंगो के शब्द में जुड़ते ही उसका अर्थ बढ़ा दिया, मीन्स उसके अर्थ में वृद्धि कर दी। और नाउन के अर्थ में जब वृद्धि होती है तो वृद्धि करने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है, या प्रोनाउन के शब्द में जब वृद्धि होती है, अर्थ में जब वृद्धि होती है तो वृद्धि करने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। इस तरीके से ये एडजेक्टिव हुए। जैसे हमने लिखा बॉय, बॉय 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 कैसा है? बैड बॉय। बैड बॉय के अर्थ में वृद्धि कर दी बैड में, और बैड ने उसकी क्वालिटी को बताया कि इसकी क्वालिटी कैसी है, बैड क्वालिटी है, मीन्स गिरी हुई, मीन्स लड़का जो है वो थोड़ा गंदा है, मीन्स थोड़े गलत हैबिट्स हैं उसकी, बैड बॉय। तो ऐसे शब्द हमारे एडजेक्टिव होते हैं, और इन एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो बनता है, जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में होता है, गुण बताने के लिए, उनमें हम गुणों में कंपैरिजन कर सकते हैं, 1, 2, 2 से अधिक या बहुत सारे। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के गुण अथवा दोषों में जब तुलना करते हैं तो उनके बीच में जो तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है वो डिग्रियां होती हैं। तो आप पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो गाइज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की तुलना की जाए।
जैसे राम एक अच्छा लड़का है, बनाएंगे ट्रांसलेशन में राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, यही तुलना जब दो लोगों में, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो स्थानों के मध्य होने लगती है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जब दो व्यक्ति, वस्तु या उदाहरण देखेंगे, राम श्याम से अच्छा लड़का है, तो क्या बनेगा, राम इज बेटर बॉय देन श्याम, राम इज ए बेटर बॉय देन श्याम। इस तरीके से आपने इसको देखा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जब यही तुलना, जब ये तुलना तीन या तीन से अधिक लोगों में तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इसके साथ दा का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का प्रयोग होता है, ये भी याद रखेंगे। और जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो उनमें तुलनात्मक शब्द
देन का प्रयोग होता है, तुलनात्मक शब्द देन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये डिग्री के यूज होने के बाद में यूज होता है, और ये जो दा है ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, राम परिवार में सबसे अच्छा लड़का है, तो बनेगा राम इज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करेंगे, द बेस्ट बॉय इन द फैमिली। इस तरीके से आप देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अब आपको ये भी देखना है कि पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बनते कैसे हैं। इनका मान लीजिए यहाँ पे आपने गुड देखा, यहाँ पे बेटर देखा, यहाँ बेस्ट देखा, तीनों में अंतर मिला। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऐसी कई सारी डिग्रियाँ होती हैं जिनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग अलग होते हैं। तो ऐसी डिग्रियों को हमें याद करना पड़ेगा। और कुछ हमारी डिग्रियाँ ऐसी होती हैं जिनको कंपैरेटिव बनाने के नियम अलग से दिए गए हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए नियम दिए गए हैं। तो उन नियमों से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे। यहाँ डालिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखेंगे पॉजिटिव डिग्री तो हमारी मूल अवस्था होती है। मूल अवस्था, जो हमारी मूल अवस्था दी होती है उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में ER, R या मोर, ER लगा करके, R लगा करके या मोर लगा करके हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करते हैं। और सुपरलेटिव में EST और मोस्ट। देखेंगे पॉजिटिव डिग्री, इसमें EST या मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे पहली आपकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो है 22। ये आपकी पॉजिटिव डिग्री दे रखी है 22 मीन्स, थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूँ, 22 की कंपैरेटिव डिग्री। ई पहले से लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ ई लगा हुआ है, तो हमें केवल R लगाना है। जिसमें ई नहीं होता है उसमें ER लगाते हैं। जिसमें ई ऑलरेडी दे रखा हो, पहले से ई दे रखा हो, तो हम केवल उसमें R लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा
वाइजेंट। और सुपरलेटिव में क्या लगाएंगे, EST। वाइजेंट। इस तरीके से आपने देखा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाया, ER लगाया, और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया, ER लगाया, और पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाया, EST लगाया। तो आपने देखा कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में परिवर्तन किस तरीके से हुआ है। अब ये मोर और मोस्ट, इनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? मोर और मोस्ट का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब कोई डिग्री मीन्स पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड हो वो ज़्यादा लंबा हो, जब कोई पॉजिटिव डिग्री का वर्ड ज़्यादा लंबा हो या किसी दूसरे शब्द से मिलकर के बना हो, जैसे ब्यूटी। ब्यूटी और ब्यूटी से मिलकर के बना हुआ है ब्यूटीफुल, वाई है तो वाई को आई में चेंज करना पड़ेगा, तो ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल जो कि ब्यूटी और फुल दो से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, मीन्स जिनमें सफिक्स या प्रफिक्स जोड़ करके एडजेक्टिव बनाया गया हो, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो शायद आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप देखेंगे कि ये तो ऐसा शब्द था जो कि फॉर्मेशन से बना था, मीन्स वर्ड फॉर्मेशन के रूल से बना हुआ था। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लंबे सिलेबस के होते हैं, तो उनमें भी हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करके ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में परिवर्तन करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, अगर इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगाएंगे। आगे यहाँ इंटेलिजेंट आपको लिखना है, अब कुछ ऐसी डिग्री होती हैं जो कि पॉजिटिव में दूसरी होती हैं, कंपैरेटिव में दूसरी होती हैं, और सुपरलेटिव में दूसरी होती हैं। मीन्स जिनका केवल फॉर्म ही बदल जाए उससे वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बने, ऐसी डिग्रियां मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे बैड, बैड की कंपैरेटिव होती है वर्स, और सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। इल, इल की भी वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। गुड, बेटर और बेस्ट। इस तरीके से ये डिग्री जो है, जैसे मच, मोर, मोस्ट, ये तो कंपैरेटिव में भी आप यूज करते हैं, तो आप देखेंगे इनको आप याद करेंगे। और ऐसे जैसे ER EST लगा करके जो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, वैसी डिग्रियां जैसे हैं टॉल है, टॉल से बना टॉलर, और फिर टॉल में EST लगा के बनाते हैं टॉलेस्ट। स्मॉल है, स्मॉल से स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बिग से बिग, बिगर, बिगेस्ट। इस तरीके से आपको ये फॉर्मेशन करना आना चाहिए और अपने वाक्यों को
अच्छे से मीन्स जो वाक्य आपको दिया जाए, जिस डिग्री में दिया जाए, सुपरलेटिव में है, पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है, आपको उसमें प्रयोग करना है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि कंपैरेटिव में मीन्स पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो उसके बाद तुलनात्मक शब्द हम देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तुलनात्मक शब्द देन का। मीन्स इन सभी डिग्रीज के बाद आपको दूसरे वाले नाउन से पहले देन का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? देन, मतलब THAN। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। अब मैं आपको वो डिग्रीज बता रहा हूँ जिनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कुछ एडजेक्टिव्स जिनके कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। करते हैं, देखेंगे ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं। देखेंगे जैसे सीनियर, जूनियर, सीनियर जूनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, आदि। ऐसी अगर एडजेक्टिव्स आती हैं तो उनके साथ आपको टू का प्रयोग करना होगा। क्या का प्रयोग करना होगा? टू का। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं और अच्छे से इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।